कामचोर। तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। ये मोटे मोटे हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। अब्बा ने कहा, बहुत से काम तुम कर सकते हो। यह दरी कितनी मैली हो रही है, पेड़ों में पानी देना है, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। हम लोग काम पर तुल गए। दरी झटकना शुरू किया, लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारी धूल जो दरी पर थी सबके सिरों पर जम गई। आंगन में हम लोगों ने झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू एक थी और उम्मीदवार बहुत, इसलिए झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। झाड़ू देने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। बस तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। सब लोग नल पर टूट पड़े। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब मुर्गियां हाँकने लगे। चले दड़बे दड़बे, पर मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा। मुर्गियां बेनकेल चारों तरफ दौड़ रही थी। इधर कोई भेड़ों को दाना खिलाने लगा। भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने सूप पर जमी हुई थी। दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ें रौंदती हुई दौड़ गईं। हज्जन मां पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर भेड़ें दौड़ी तो मारो मारो चीखने लगी। अब भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा, ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छौंक दी। उधर बच्चे भैंस दूहने पर जुट गए। भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर भागी तो चाचा जी समझे कि सपना देख रहे हैं। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। बछड़ा फिर बागी हो गया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अब्बा ने पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।